नमस्कार, बहुत स्वागत आपका देश दुनिया में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चले कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा फिलहाल विधानसभा नहीं आएंगे। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। स्पीकर ने किरोड़ी को गैर हाजिर रहने की अनुमति भी दे दी। किरोड़ी लाल मीणा अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और इसको लेकर अब विधानसभा में नहीं आएंगे और उसको लेकर अनुपस्थिति के लिए उन्होंने इसकी अनुमति भी मांगी थी और स्पीकर ने यानी कि वासुदेव देवनानी ने किरोड़ी को गैर हाजिर रहने की अनुमति दे दी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बाबूलाल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, एक और एक्शन किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से, पद से इस्तीफा तो दे चुके हैं लेकिन विधानसभा में अनुपस्थिति रहने की भी बात कही। जी बिल्कुल, फिलहाल जो है मामला सुलझता हुआ कहीं दिख नहीं रहा। वो इस्तीफा दे चुके हैं, हालांकि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन जब सदन चल रहा हो और क्योंकि वो मंत्री पद पर हैं, ऐसे में विधानसभा को की जानकारी के बगैर वो ज्यादा गैर हाजिर नहीं रह सकते। एक दिन की कोई छुट्टी लेता है तो उसके बारे में जानकारी देनी पड़ती है। तो विधानसभा से उन्होंने छुट्टी मांगी है और विधानसभा ने उनको छुट्टी भी प्रदान कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल वो अपने रुख पर कायम है और सरकार की ओर से जो कोशिश की जा रही है उनको मनाने की, तो उस दिशा में कोई ज्यादा प्रगति हुई नहीं है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी बरकरार है, वो सदन में नहीं आएंगे और अभी ये जो इश्यू है, ये जो मुद्दा है, ये सुलझता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। किरोड़ी की नाराजगी को देखते हुए सरकार की ओर से भी अपनी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, संगठन भी उनको मनाने में लगा है, लेकिन कोई ज्यादा प्रगति हुई नहीं है और वो विधानसभा भी आ नहीं रहे हैं और विधानसभा से उन्होंने और ज्यादा अपनी छुट्टियां बढ़वा ली। इसका मतलब ये है कि फिलहाल इस मुद्दे का समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है और जो सरकार की कोशिशें हैं वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। कहा यही जा रहा था संगठन की ओर से भी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी पिछले दिनों इंटरव्यू में कहा था न्यूज 18 को कि हमारी उनसे मुलाकात हुई है और हम उनको मना रहे हैं और वो जल्द मान भी जाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि फिलहाल किरोड़ी के प्रकरण को लेकर कोई ज्यादा खास प्रगति हो पाई है। सरकार फिलहाल उन्हें मना नहीं पाई है और वो विधानसभा में भी फिलहाल आते हुए नहीं दिखेंगे और उनकी छुट्टी भी विधानसभा ने मंजूर कर ली है। फिलहाल लेकिन इस बीच में बताइएगा कितनी देर तक विधानसभा से अगर कोई विधायक है वो कितनी देर तक अनुपस्थित रह सकता है, क्या कुछ डेकोरम है? जी देखिए, ये विधानसभा के जो स्पीकर है उन पर निर्भर करता है कि वो कितने दिन उनकी छुट्टी मंजूर करते हैं। तो जब तक छुट्टी मंजूर होती रहती है, अपने कारण बताए उन्होंने कि किन्हीं खास कारणों की वजह से वो नहीं आ पाएंगे, तो विधानसभा जब तक छुट्टी देती रहती है तब तक वो कोई जरूरी नहीं होता। बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन मंजूरी नहीं हुई, अब विधानसभा में भी नहीं पहुंचे। और इस बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर है। जयपुर के हरमाड़ा से बड़ी खबर है कि पति ने पत्नी और मासूम बच्चे का गला रेतकर मौत की घाट उतारने की कोशिश की है। महिला ने पति पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। निंदड़ गांव की पहाड़ियों पर घुमाने पति, पत्नी और बच्चे को लेकर गया था। उस समय घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। सुनसान जगह पर धारदार हथियार से पत्नी और बेटे का गला रेता। पुलिस ने आरोपी पति को 2 घंटे के अंदर अरेस्ट भी कर लिया। पुलिस ने घायल मां और बेटे को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली है। पत्नी के बयानों और हुलिये के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी से पहले की वजह बारे में पूछताछ भी कर रही है पुलिस। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विष्णु, निर्मम ये हत्या और ये हत्या करने के पीछे की मंशा क्या है निर्दयी पति की? देखिए मंशा जो है वो भी उसका खुलासा होना बाकी है, लेकिन जो पूरा मामला है वो जयपुर के हरमाड़ा इलाका है जहाँ पर निंदड़ की पहाड़ियों में एक महिला और उसके 10 साल के मासूम बेटे के गला रेतकर हत्या करने का प्रयास का मामला सामने आया था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तत्काल महिला को और उसके बेटे को पहले कांवटी हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वहां से हालत गंभीर होने पर एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया। इस बीच महिला ने प्रारंभिक जो बयान दिए बताया कि पति जो था वो उनको घुमाने के बहाने निंदड़ की पहाड़ियों पर ले गया और निंदड़ की पहाड़ियों पर ले जाने के बाद सुनसान जगह पर गला देता, उसके बाद वहां से फरार हो गया। पुलिस के आधार पर पुलिस ने तत्काल पीछा किया और डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुरानिया, एसएचओ हरमाड़ा दिलीप खदाव, मुरलीपुरा एसएचओ, दौलतपुरा एसएचओ की टीम बनाई गई। करीब 2 घंटे के भीतर 1.5 से 2 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को टोंक रोड से धर दबोचा, उससे लाकर के पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो मंशा है वो अभी तक साफ नहीं हो पाई। ये बात भी सामने है कि आज ही ये महिला, उसका बेटा और पति उदयपुर से जयपुर आए थे। जयपुर आने के बाद, सुबह आने के बाद में पति उनको घुमाने के बहाने निंदड़ की पहाड़ियों पर लेके गया
और वहां पर उनका धारदार वस्तु से उनका गला रेत दिया, लेकिन वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि समय रहते पुलिस ने और स्थानीय लोगों की वजह से ये महिला और उसके बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे थे, पत्नी और बच्चे का गला रेतकर मारने की कोशिश पति के द्वारा की गई थी। फिलहाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बीकानेर से बड़ी खबर की बारी है, जहां पर पार्षद को हिरासत में लेने के मामले में तूल पकड़ लिया है। दरअसल देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष विष्णा राम सहित पार्षद कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। कलेक्टर से मिलने जाते समय पुलिस और कांग्रेसी पार्षद उलझ गए। ये उलझने वाली तस्वीर भी, झड़प की तस्वीर भी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, जिस समय कलेक्ट्रेट से मिलने के लिए कलेक्टर से मिलते समय पुलिस और कांग्रेसी पार्षद आपस में इन दोनों की नोकझोंक की तस्वीरें इस समय टीवी स्क्रीन पर। एडीएसपी दीपक शर्मा ने समझाने की कोशिश की है। पार्षद ने जनता का वाजिब मुद्दा उठाया है। एडीएसपी ने ऐसी बात कही, पार्षद से अपराधी जैसा व्यवहार अनुचित बताया गया है एडीएसपी के द्वारा। तो बीकानेर से बड़ी खबर, जहां जनता के मुद्दे को उठाने के लिए कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे थे, उस बीच पार्षद, कांग्रेसी पार्षद और पुलिस के बीच में झड़प की तस्वीरें। एडीएसपी ने पार्षद से अपराधी जैसा व्यवहार अनुचित बताया। और इधर शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए केस में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दिल्ली से बता रहे हैं, जबकि गिरफ्तारी के मामले को 3 जजों की बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब 3 जजों की बड़ी बेंच ईडी मामले में केजरीवाल की गिरफ्तार सही या गलत, इस पर सुनवाई करेगी। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली है। केजरीवाल के खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई देख रही है, जिसमें वो अभी जेल में है, जिस पर जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। यानी कि जमानत मिलने के बाद भी अभी केजरीवाल सलाखों के पीछे ही रहेंगे। अब दिल्ली हाई कोर्ट 17 जुलाई को किस हक में फैसला देता है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही तिहाड़ जेल से उन्हें रिहाई की बात कही थी। तब ईडी ने कहा था कि वाजिब समय नहीं मिला कि अपना स्टैंड रख पाए। अब 17 जुलाई को फिर से सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लिंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है, जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। उधर पीएमएलए मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। देखिए, जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है, और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है, जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। और इधर मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार देश के ज्यादातर हिस्सों में आने वाले 2-3 दिन बारिश का अनुमान है। वहीं बाढ़ और बारिश से देश के कई हिस्सों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
तस्वीरें जो बेबस कर देती हैं, तस्वीरें जो डराती हैं, तस्वीरें जो सिस्टम को ध्वस्त कर देती हैं, तस्वीरें जो कुदरत के कोप को बयां करती हैं। देश के कई हिस्सों में सैलाब ने मुसीबत के सारे दरवाजे खोल दिए। जहां नजर जाएगी लोग सैलाब से जूझते दिखाई देंगे। संकट की इस घड़ी ने लाखों परिवारों को त्रासदी का चश्मदीद बना दिया। लहरों के प्रचंड वेग ने इंसान के बनाए सारे सिस्टम को फेल कर दिया। यूपी के अलग अलग जिलों से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। डैम से छोड़े गए पानी ने चप्पे चप्पे को अपने शिकंजे में कस लिया। पहाड़ों से छोड़े गए पानी ने शहीदों की नगरी शाहजहांपुर की पूरी तस्वीर को बदल दिया है। नदियों में उफान इस कदर है कि लोगों के गले तक पानी पहुंच गया। सबसे ज्यादा दिक्कत नदियों के आसपास के इलाकों में हो रही है, जहां लोगों के घरों में सैलाब का पानी घुस गया। जहां पहले गाड़ियां सर पर दौड़ा करती थी, अब वहां एनडीआरएफ की नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। खतरे के निशान को पार कर चुकी नदियां लगातार लोगों को डरा रही, क्योंकि इस सैलाब की वजह से यहाँ पूरा जनजीवन तहस नहस हो चुका है। हमारा मकान खुद डूब गया। हमारे मकान में 3 फुट पानी है और निरंतर कल ट्रैक्टर से हमने निकाला गया हम सब लोगों को। आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी के 12 जिलों के 633 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बलिया जैसे जिलों में बाढ़ से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसे ही हालात की वजह से 24 घंटे में 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लखीमपुर खीरी के रहरी कला गांव में सैलाब कहर बरपा रहा है। बाढ़ का पानी हदों के पार जा चुका है। यहाँ एक भी घर ऐसा नहीं है जो सैलाब से सुरक्षित बचा हो। कभी जहाँ पक्की बनी हुई सड़क साफ दिखाई देती थी, वहाँ 10 फीट से ज्यादा पानी चल रहा है और उस पानी पर नाव का ही सहारा है। यहाँ के पंचायत सदन का भी हाल देख लीजिए, जो पूरी तरह सैलाब में समा चुका है। मुसीबत का आलम यह हो चुका है कि लोग छतों पर अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। सिद्धार्थ नगर से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ सैलाब एक नव दंपति के लिए मुसीबत बन गया। नेपाल से आए पानी ने तटीय इलाके को घेर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूल्हा दुल्हन को विदाई के दौरान नाव का सहारा लेना पड़ा। उधर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और शिवहर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और पूर्णिया में बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, जबकि वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी आने वाले दिन और ज्यादा चुनौतियों से भरे हो सकते हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर, उसकी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से सीधे आपको तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर छात्र संघ चुनाव कराया जाए, इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने मेन गेट पर छात्रों को फिलहाल के लिए रोक दिया है। छात्र संघ चुनाव से बैन हटाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि छात्र संघ चुनाव को लेकर, मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं और एक बार फिर से यही तस्वीर निकलकर सामने आई। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मेन गेट बंद करके छात्रों को वहां पे रोक दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लवली जुड़ चुके हैं। लवली, अभी क्या जानकारी और क्या माहौल है? क्या छात्रों ने अभी प्रदर्शन रोक दिया है? माहौल कुछ शांत है? देखिए, अभी जो है पुलिस छात्रों से समझाइश जो है वो यहाँ पर कर रही है और पुलिस इनको समझा रही है कि पूरा मसला जो है तो सरकार के स्तर का मसला है। ऐसे में यूनिवर्सिटी में
जो है वो उनका गुस्सा करना और इस तरीके से रोड जाम करने की जो बात है वो जायज नहीं है। पुलिस के द्वारा समझाइश जो है वो इस वक्त की जा रही है। जो छात्र नेता है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ चुनाव पर जो बैन लगाया गया पिछली सरकार के समय से उसे हटाया जाए। छात्र संघ चुनाव जो है उनकी मांग लगातार जो है वो जोर पकड़ रही है प्रदेश भर से, और आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है जिसमें छात्र नेता जो है अपने समर्थकों के साथ में मुख्य द्वार पर पहुंचे थे, जेएलएन मार्ग जाम करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने जो है इन मौके पर पहुंच करके इनकी जो मंशा थी उसे विफल कर दिया। और फिलहाल पुलिस का जो अतिरिक्त जाब्ता है वो मौके पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई एहतियात के तौर पर जाब्ता जो है वो तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो और जाम लगाने जैसी जो घटना करना चाह रहे थे, कारित करना चाह रहे थे छात्र, उन्हें भी समझाइश करके वहां से जो है तितर बितर कर दिया है। लेकिन पुलिस साफ तौर पर यहाँ पर किसी भी प्रकार से इलाके के अंदर शांति भंग नहीं होने देना चाहती, क्योंकि जयपुर में विधानसभा का सत्र चल रहा है और काफी सख्ती जो है वो सड़कों पर पुलिस की नजर आ रही है। पुलिस जो है किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का प्रदर्शन जो है, क्योंकि जयपुर शहर में इस वक्त धारा 144 लगी हुई है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति कहीं भी एकत्रित नहीं हो सकते बिना पुलिस की अनुमति के। तो ऐसे में इस प्रदर्शन को पुलिस ने फिलहाल रोक दिया है, लेकिन छात्रों के अंदर गुस्सा है, सरकार से मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव जो है वो कराए जाए ताकि जो राजनीति की जो पहली सीढ़ी जिसे कहा जाता है उस पर चढ़ने का जो उनका सपना है वो साकार हो सके। लेकिन फिलहाल राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बैन है और लगातार छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं प्रवेशोत्सव के साथ साथ ही कि छात्र संघ चुनाव राजस्थान में कराए जाए। जी, ये बात सही है कि लवली ये केंद्र का सब्जेक्ट होता है, लेकिन क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई रिएक्शन आया है? क्योंकि लगातार इसको लेकर प्रदर्शन होते रहते हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर। देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने किसी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर्स ने भी समझाइश जो है वो छात्रों के साथ की है, मगर छात्र अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि उनकी मांग को राजभवन तक पहुंचाया जाए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए, और इसी मांग को लेकर के वो लगातार प्रदर्शन करके अपनी जो बात है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की बात तक उनके कानों तक उनकी बात पहुंचे। हाँ। और सरकार शायद छात्रों के इस प्रदर्शन को देखते हुए बहुत बहुत शुक्रिया लवली तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो जयपुर से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां छात्र संघ को लेकर मेन गेट पर यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे थे। और दौसा से भी बड़ी खबर छात्र संघ के प्रदर्शन को लेकर है, लेकिन यहां प्रदर्शन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि एनएसयूआई के द्वारा किया जा रहा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पीजी कॉलेज के बाहर यह धरना प्रदर्शन एनएसयूआई के कार्यकर्ता कर रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर यहां पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस ने समझाने की कोशिश कर रही है और समझाइश कर छात्र नेताओं को टंकी से फिलहाल नीचे उतार लिया गया है पुलिस के द्वारा। तो दौसा से भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन करने के लिए वो टंकी पर सीधे चले गए थे ताकि उनकी जो आवाज है वो पहुंच पाए, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस समय ही जो मसले होते हैं वो रोड पर निकलकर बाहर आ जाते हैं ताकि जो विधानसभा तक इसकी गूंज सुनाई दे और विधानसभा में इस जो पूरा मामला है, जो भी मसले हैं, उसका डिस्कशन हो सके। इसीलिए ये एनएसयूआई के द्वारा दौसा में भी छात्र संघ